नव संवत्सर 2080 का शुभारंभ हो चुका है। देश भर में मां की आराधना का पर्व चल रहा है। हर कोई भक्ति में लीन है, कोई उपवास करके मां को प्रसन्न कर रहा है तो कोई मंदिर दर्शन कर रहा है। तो नए साल में नई उम्मीदों और नए संकल्प के साथ सब लोग तैयार हैं। वैसे अयोध्या में रामनवमी की तैयारी भी हो रही है, तो उत्सव के इस माहौल को हम भी मनाते हैं। आइए कवित्रियों की महफिल सजाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन अमित जी और दीपक, आप कैसे, आप यहाँ तो कवित्रियों देवियों की महफिल सजी है। देखिए, आज हमारा रोल वही है जो हमारे कवि सम्मेलन में कवित्रियों का होता है। अच्छा देखिए, आज आपने सारी कवित्रियों को बुलाया है तो ऐसा इसलिए है कि नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है और इसमें देवी पूजन का महत्व है। लेकिन देवी पूजन कभी भी तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके साथ साथ भैरव और हनुमान जी की पूजा न हो। बैठे हैं आप लोग वैष्णव देवी की यात्रा करने गए होंगे। वैष्णव देवी की यात्रा करने के बाद भैरव जी का दर्शन करने का विधान है और हनुमान जी का भी। अब इस कवि सम्मेलन में क्या करेंगे? क्या करेंगे? इन पांचों देवियों के साथ अमित मिश्रा रूपी लंगूर और दीपक सैनी रूपी भैरव आपके सामने उपस्थित है। कवि सम्मेलन आरंभ की। तो चलिए आरंभ करते हैं। लंगूर और भैरव दोनों हमारे साथ हैं। लेकिन आगे बढ़े, सबसे पहले परिचय करा देती हूँ। खुशबू हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। अनामिका वालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है स्वाति खुशबू, बहुत स्वागत है आपका। और ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ नया होने वाला है और उम्मीदें कितनी हैं? शुरुआत हम अनामिका वालिया से करेंगे, बधाई देते हुए, क्योंकि गुड न्यूज आपके यहाँ भी आई है। बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया नवजोत जी। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, अपना परिचय की पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। हुई पैदा में इस माटी में ये अभिमान मेरा है। हिंदुस्तान की हर बेटी का परिचय देती हूँ जी। हुई पैदा में इस माटी में ये अभिमान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद ये सम्मान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद ये सम्मान मेरा है। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप सभी को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी बधाई देती हूँ। जीएनटी के तमाम दर्शकों को बधाई देती हूँ और इस नव वर्ष के आगाज के साथ एक कामना करती हूँ कि देश की भी उन्नति हो, देश की भी प्रगति हो, और इसके लिए देश के तमाम नौजवानों का आह्वान करती हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से। सुनिएगा। जी जी। उठो जागो ए नवयुवकों, हमें आगे को बढ़ना है। उठो जागो ए नवयुवकों, हमें आगे को बढ़ना है। उगा करके नया सूरज हमें तिमिरों से लड़ना है। उगा करके नया सूरज हमें तिमिरों से लड़ना है। समय की मांग है इस देश के सब नौजवानों से। विवेकानंद बन करके नए भारत को गढ़ना है। क्या बात है। विवेकानंद बन करके नए भारत को गढ़ना है। और नवजोत जी, मैं चाहती हूँ एक युवा होने के नाते कि इस नव वर्ष में एक नव युग का निर्माण हो और वो निर्माण इस देश की नौजवान पीढ़ी करे। छोटा सा गीत, एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ, आप सबका ध्यान चाहती हूँ, सुनिए। नवयुग 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 का निर्माण करो। नवयुग 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 का निर्माण करो। भारत माँ के बेटों, माँ का जय 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 गान। क्या बात है। भारत माँ के बेटों, माँ का जय 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 गान करो। बहुत बढ़िया। सन 57 में जो दहकी वो विद्रोही आग यहाँ। सन 57 में जो दहकी वो विद्रोही आग यहाँ। पावन भूमि हल्दी घाटी जलियांवाला बाग यहाँ। गौरवशाली गाथाओं का पल 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 गुणगान करो। गौरवशाली गाथाओं का
पल 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 गुणगान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। भूल न जाना देखो हरगिज देश के तुम उपकारों को, इतिहासों में हरगिज माफी मिलती ना गद्दारों को। विजयी विश्व तिरंगे का तुम पल 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 सम्मान करो, विजयी विश्व तिरंगे का तुम पल 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 सम्मान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। क्या बात है। अंतिम पंक्तियां पहुंचाती हूँ नववर्ष जी, कहती हूँ बहुत खूब है, वाह। वर्ष नया है, हर्ष नया है और नया परिवेश रहे, वर्ष नया है, हर्ष नया है और नया परिवेश रहे, विश्व गुरु बनकर दुनिया में फिर से अपना देश रहे, विश्व गुरु बनकर दुनिया में फिर से अपना देश रहे, मिलकर सारे देश का अपने पल 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 उत्थान करो, मिलकर सारे देश का अपने पल 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 उत्थान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया अनामिका जी। तो कुछ ही दिनों बाद अब हम रामनवमी का त्योहार भी मनाएंगे और राम से जो हमें शिक्षा मिलती है उससे बनेगा राम राज्य। तो नए साल में उस राम राज्य की कल्पना भी करते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है? खुशबू, रामराज की बात की है नवजोत जी हमने, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हम नवरात्र मना रहे हैं, शक्ति की बात भी यहाँ पर होगी। हाँ। 4 पंक्तियां पहले नवरात्र के लिए, मातृ शक्ति के लिए, हाँ। और उस शक्ति के लिए जिस पर ये धरती, ये दुनिया टिकी हुई है। पंक्तियां कुछ इस तरह से कहती हूँ कि है क्या अस्तित्व नारी का ये हम सबको बताएंगे। 9 दिन माँ की आराधना करते हैं और वही शक्ति है जो हम में जीवित है कि है क्या अस्तित्व नारी का ये हम सबको बताएंगे, है क्या अस्तित्व नारी का ये हम सबको बताएंगे, जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे, जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे, जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले, समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। और यहाँ से कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ, उस ऐसे जगह पर आपको लेकर चलती हूँ, उस ऐसी आराधना में आपको शामिल करने के लिए कहती हूँ जिस पर ये तमाम जो धरती है, जो आप और हमें वो टिके हुए हैं। निवेदित क्या करती हूँ सुनिएगा कि करोगे पुण्य और सत्कर्म वो सब काम आएंगे, क्योंकि अच्छी बात पहुंचना जरूरी है। गुड न्यूज टुडे है, क्या गुड बात बातें है? पहुंचना जरूरी है। पहुंचाती हूँ कि करोगे पुण्य और सत्कर्म वो सब काम आएंगे, करोगे पुण्य और सत्कर्म वो सब काम आएंगे, तुम्हारे शून्य जीवन में बहुत सुख धाम आएंगे, तुम्हारे शून्य जीवन में बहुत सुख धाम आएंगे। न घबराओ मुसीबत से वो तारणहार है सबके, न घबराओ मुसीबत से वो तारणहार है सबके, तुम्हारी डूबती नैया बचाने राम आएंगे, तुम्हारी डूबती नैया बचाने राम आएंगे, तुम्हारी डूबती नैया बचाने राम आएंगे। और 4 पंक्तियों में क्या कहती हूँ, उस ईश्वर से कहती हूँ जिसके भरोसे हम हैं। क्या कहती हूँ सुनिएगा कि अकेली हूँ सहारा बन के मेरे साथ आ जाओ, अकेली हूँ सहारा बन के मेरे साथ आ जाओ, भंवर में हूँ मेरे भगवन पकड़ लो हाथ आ जाओ, भंवर में हूँ मेरे भगवन पकड़ लो हाथ आ जाओ, बिछा के फूल और दीपक जला के शबरी की भांति, बिछा के फूल और दीपक जला के शबरी की भांति, मैं राहें तक रही हूँ अब मेरे रघुनाथ आ। क्या बात है।
मैं राहें तक रही हूँ अब मेरे रघुनाथ आ जाओ। और क्यों राम राज जरूरी है, क्यों जरूरी है राम जी के आदर्शों पर चलना, उनके जीवन को, उनके चरित्र को अपने चरित्र में ढालना। पढ़ती हूँ, एक कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि न सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है, ना सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है, ना सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है, ना सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है। आदर्श है जो जग के, आधार है जो जग के, वो राम जरूरी है। आधार है जो जग के, वो राम जरूरी है। आधार है जो जग के, वो राम जरूरी है। और कलयुग है, कलयुग में आपकी हमारी चाहत रहती है, लेकिन साथ चलना, उस पथ पर चलना जरूरी है। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि इस दौर तरक्की में मंजिल को भी पाना है, इस दौर तरक्की में मंजिल की भी चाहत है, इस दौर तरक्की में मंजिल को भी पाना है। जो दिल में जगा दे दे, चरणों में जगा दे दे, वो धाम जरूरी है। चरणों में जगा दे दे, वो धाम जरूरी है। आदर्श है जो जग के, वो राम जरूरी है। और सबसे जरूरी बात आप और हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भाग दौड़ में व्यस्त है। क्या कहती हूँ, सुनिएगा कि कुछ साथ न जाएगा, कुछ काम न आएगा, कुछ साथ न जाएगा, कुछ काम न आएगा, कुछ साथ न जाएगा, कुछ काम न आएगा। भव पार उतरने को, भव पार उतरने को बस राम जरूरी है। भव पार उतरने को, भव पार उतरने को, भव पार उतरने को बस राम जरूरी है। ना सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है। अंतिम दो चार पंक्तियों के माध्यम से क्या कहती हूँ, सुनेगा कि पत्थर अभी पानी में, आस्था की बात जब आती है कि पत्थर अभी पानी में फिर तैरने लग जाए, पत्थर अभी पानी में फिर तैरने लग जाए, पत्थर अभी पानी में फिर तैरने लग जाए। श्री राम का बस लिखना एक नाम जरूरी है। श्री राम का बस लिखना, श्री राम का बस लिखना, श्री राम का बस लिखना एक नाम जरूरी है। ना सुबह जरूरी है ना शाम जरूरी है। और ये दो पंक्तियां जो मेरे मन के बहुत करीब है, ये निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि बस नाम ही रखने से, हम अपने बच्चों के नाम रख देते हैं, हमें लगता है कि हम नाम रख देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अमित जी सुनिए कि बस नाम ही रखने से मर्यादा नहीं आती, बस नाम ही रखने से मर्यादा नहीं आती, बस नाम ही रखने से मर्यादा नहीं आती, बस नाम ही रखने से मर्यादा नहीं आती। किरदार में भी अपने श्री राम जरूरी है, किरदार में भी अपने, किरदार में भी अपने श्री राम जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया, बहुत। आप देखिए हमारे शास्त्रों में नारी शक्ति को बहुत अहमियत दी गई और इसीलिए हम नवदुर्गा 9 दिन माँ की आराधना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि माँ हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगी। तो इस धरती के लिए, समाज के लिए क्यों नारी शक्ति जरूरी है, नारी शक्ति का महत्व क्या है, स्वाति जी से जानेंगे। ये बिल्कुल सच बात है कि इस सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का जो पदार्पण हुआ है वो आदि शक्ति से हुआ है। बिल्कुल है। तो पूरे ब्रह्मांड को चलायमान करने के लिए इसको
निरंतर इसको प्रगति पे बढ़ाने के लिए शक्ति की तो जरूरत है ही, और माता ने हम सारी नारियों में शक्ति के रूप में अपना अंश थोड़ा थोड़ा देकर पूरे समस्त को शक्तिमय किया है। 4 पंक्तियां मैं समस्त नारी जात को समर्पित करती हूँ। नवजीवन का दिव्य सृजन संसार नारियां होती हैं, संवेदन ग्रंथों की करुणाकार नारियां होती हैं, सह लेती हैं सभी कष्ट जो अपने कोमल से मन पर, सह लेती हैं सभी कष्ट जो अपने कोमल से मन पर, इसीलिए इस सृष्टि की आधार नारियां होती हैं, इसीलिए इस सृष्टि की आधार नारियां होती हैं। और नारियां जो आजकल चल रहा है और जो नहीं होना चाहिए, मैं वो 4 पंक्तियां रखती हूँ। 4 पंक्तियां मैं रखूंगी, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं किस बात की ओर इशारा कर रही हूँ। 4 पंक्तियां। बाद ब्रह्म के केवल स्त्री ही तो कुछ रच पाएगी। इस पूरे सृष्टि को जन्म दिया, रचना की पर ब्रह्म ने। उसके बाद ये शक्ति अगर किसी में है तो वो सिर्फ नारी है। बाद ब्रह्म के केवल स्त्री ही तो कुछ रच पाएगी, आखिर अपने हिस्से का सम्मान वो सच सच पाएगी। कठिन वक्त है कलयुग के दुःशासन रावण की चक से, कठिन वक्त है कलयुग के दुःशासन रावण की चक से, यदि नारी बच पाएगी तो ही दुनिया बच पाएगी, यदि नारी बच पाएगी तो ही दुनिया बच पाएगी। और नारी कैसे बच सकती है, आह्वान करती हूँ और संदेश के रूप में 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। बनकर घर शंभू सा पापी को शोक दिया जाए, गलत राह पर चले सभी कदमों को रोक दिया जाए। क्या बात है, वाह। पद्मिनियों के जौहर करने से ये ज्यादा अच्छा है, पद्मिनियों के जौहर करने से ये ज्यादा अच्छा है, जौहर की ज्वाला में अब खिलजी को झोंक दिया जाए, खिलजी को झोंक दिया जाए। और इस सृष्टि का, घर का, परिवार का, समाज का आधार कैसे है नारी, 4 पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत है। स्त्री का अस्तित्व जहाँ घटता है वह घर रोता है। क्या बात है। हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा में नारी को लक्ष्मी, सरस्वती का रूप दिया गया है, लेकिन ऐसी अनगिनत घटनाएं आए दिन हमारे सामने होती हैं जो वाकई में नहीं होनी चाहिए। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्त्री का अस्तित्व जहाँ घटता है वह घर रोता है, जो देवी को देख न पाए भाग्य उसी का सोता है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ नारी का अपमान हो और उस घर की वृद्धि आप नहीं देख सकते हैं, यह असंभव है। बिल्कुल, क्या बात। स्त्री का अस्तित्व जहाँ घटता है वह घर रोता है, जो देवी को देख न पाए भाग्य उसी का सोता है। जब भोजन पानी बर्तन पति बच्चे साथ में देखे तब, घर बाहर चहुं ओर तो देखती है, बस उसकी ओर ही कोई नहीं देखता। क्या बात है। जब भोजन पानी बर्तन पति बच्चे साथ में देखे तब, तब नारी में अष्टभुजा माता का दर्शन होता है, तब नारी में अष्टभुजा माता का दर्शन होता है। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत बातें आपने कही हैं। अच्छा, हमारे साथ कंगना जी भी मौजूद है। कंगना जी, आपने इस बार व्रत रखा है, उपवास रखा है? नमस्कार दोस्तों, मैं कंगना रनावत। सबसे पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्रि की। नवजोत जी, बिल्कुल मैंने व्रत रखा है, उपवास रखा है, क्योंकि मैं देवी को बहुत मानती हूँ, मैं देवी की आराधना करती हूँ। आप तो स्वयं ही एक देवी हैं। पर लोगों ने मुझे देवी रहने नहीं दिया है।
लोग मेरा विरोध करते हैं, बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। मैं जीएनटी का बहुत धन्यवाद इसलिए करती हूँ क्योंकि इन्होंने इतने विरोध के बावजूद मुझे यहाँ पर बुलाया है। और नवजोत जी को देखकर ये लगता है कि अब जो है जीएनटी में जो है ये भारत में सनातन की जो ये परंपरा है वो नवजोत जी इसी तरह जलती रहेगी, नवजोत की तरह। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने मेरा घर तोड़ा है, इन लोगों ने मेरा घर तोड़ा है, माता रानी ने इनका घमंड तोड़ा है। क्या बात है। और इन विरोधियों से मैं एक बात इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अब जो है इनका वक्त आ चुका है। अब मैं एक सनातन ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मणों को सपोर्ट करती हूँ। और जाते जाते मैं आपसे बस एक लाइन में ये कहना चाहती हूँ, अब इन लोग की बारी आ गई है और अब इनके अंगने में कंगना नहीं बोलेगी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। नवदुर्गा उत्सव हम लोग मना रहे हैं। नॉर्मली सब लोग उपवास करते हैं, लेकिन उपवास को लेकर सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं होती है। कोई, जैसा शुरुआत में हमने कहा कि कोई उपवास करके माँ को प्रसन्न करता है, तो कोई मंदिर जाके। तो उपवास का साइंटिफिक महत्व भी हम ज्योति जी से समझते हैं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूं। और इस संबंध में मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। उसमें वो एक लाइन कहते हैं कि ये तीज और त्योहार हमारी म्युनिसिपैलिटी है। अच्छा, अच्छी बात है। वाह। और जो भी कोई हमारे तीज त्योहार होते हैं उसका सामाजिक महत्व तो होता ही है, धार्मिक महत्व भी होता है और वैज्ञानिक महत्व भी होता है। तो आइए 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा कि स्वयं ज्ञानी है फिर भी सीखने की प्यास रखते हैं। स्वयं ज्ञानी है फिर भी सीखने की प्यास रखते हैं, हमेशा पूर्वजों पर पूर्ण हम विश्वास रखते हैं। क्या बात। और नहीं केवल दिखावा है, नहीं केवल दिखावा है हमारी सोच वैज्ञानिक। नहीं केवल दिखावा है हमारी सोच वैज्ञानिक, सफाई पेट की हो इसलिए उपवास रखें। क्या बात है। हम सफाई की बात करते हैं, हम स्वच्छता की बात करते हैं। व्रत हम भी करते हैं, पर 12 बस्ती खा ले इसलिए गोलगप्पे पास रखते हैं। मतलब आज आप थोड़ी सी नारी होते जा रहे हैं। आइए 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ कि हम शुद्धता की बात करते हैं, हम सफाई की बात करते हैं। तो जैसे हमारे शरीर को जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमें एक दिन रेस्ट मिलता है संडे को। उसी तरीके से हमारे शरीर को भी आराम की जरूरत होती है। सुनिएगा कि कभी सोचा है मन में ज्ञान में भी युद्ध होता है। कभी सोचा है मन में ज्ञान में भी युद्ध होता है, सदा खाने से पाचन तंत्र भी अवरुद्ध होता है। सही बात है। जो लोग ज्यादा खाते हैं वो ज्यादातर सुने, 4 पंक्तियां उनके लिए हैं। कभी सोचा है मन में ज्ञान में भी युद्ध होता है, सदा खाने से पाचन तंत्र भी अवरुद्ध होता है, कभी ऋषियों ने बोला था वही विज्ञान भी माने। कभी ऋषियों ने बोला था वही विज्ञान भी माने, न केवल पेट से, न केवल पेट, ये पूरा बदन ही शुद्ध होता है। अच्छी बात है, बिल्कुल सच है। न केवल पेट ही, ये पूरा बदन भी शुद्ध होता है। लेकिन जब हम व्रत करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी परिवार की बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा मांगते हैं। और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता अगर समाज में और राम राज्य आ जाए। तो वो राम राज्य की कल्पना करते हुए भी हम क्या कुछ मांगेंगे अनामिका जी? नवजोत जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राम राज्य कैसा होगा। कैसा होगा, बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगी कि राम राज्य इस देश में उस दिन आएगा जिस दिन हर हिंदुस्तानी के सर पर छत होगी, तन पर कपड़ा होगा और पेट में 2 वक्त की रोटी होगी। बहुत हर दिन इस देश की कितनी जनसंख्या हर दिन उपवास करती है क्योंकि उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है पेट भरने के लिए। तब कहती हूँ सुनिए, और देश के नेता क्या बांटते फिरते हैं, सुनिए। राम राज्य के जैसा सुंदर शासन जनता मांग रही। राम राज्य के जैसा सुंदर शासन जनता मांग रही, जो नाकारा है उनका निष्कासन जनता मांग रही। जो नाकारा है उनका निष्कासन जनता मांग रही। भाषण वाशन बहुत दिए हैं नेताओं ने गली गली। भाषण वाशन बहुत दिए हैं नेताओं ने गली गली। घर में बंद पड़े हैं चूल्हे राशन जनता मांग रही। घर में बंद पड़े हैं चूल्हे राशन जनता मांग रही। और कब आएगा राम राज्य?
राम राज्य उस दिन आएगा जिस दिन इस देश की जनता इस देश के सिंहासन पर राजा राम जैसे राजा को बिठाएगी। तब कहती हूँ, सुनिए, कि हर एक वोट का अपने हमें सम्मान करना है। देश की जनता से कहती हूँ कि हर एक वोट का अपने हमें सम्मान करना है। शहीदों के जो दिल में था वो हिंदुस्तान करना है। शहीदों के जो दिल में था वो हिंदुस्तान करना है। कि जाति धर्म और मजहब को अब के छोड़ कर पीछे, कि जाति धर्म और मजहब को अब के छोड़ कर पीछे, कि अपने देश के हित में हमें मतदान करना है। कि अपने देश के हित में हमें मतदान करना है। और भगवान राम पर एक छोटी सी कविता आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। राजपाट की तृष्णाओं का बंधन जिसने तोड़ दिया और पिता की आज्ञा पाकर सिंहासन भी छोड़ दिया। सन्यासी का वेश बना वनवास सहर्ष स्वीकार किया। अयोध्या के हर वासी ने जिसका जय जयकार किया और जिसको जन्म देकर सूर्य वंश को अभिमान हुआ और जिसके कदमों की रज पाकर भारत वर्ष महान हुआ। सुंदर। देखिए, अभी कुछ देर पहले ज्योति ने बताया था कि व्रत की अहमियत क्या है, उसका साइंटिफिक महत्व क्या है, लेकिन आजकल व्रत किस तरीके से होते हैं? ये इतना शानदार टॉपिक, ये ओहो इसलिए आया क्योंकि ये इतना शानदार टॉपिक मुझे दे दिया गया है, क्योंकि मेरे चहीते होते हैं व्रत। जो मैं बगल में रख के, नहीं गोलगप्पे वाले नहीं, पर जो चीजें मैं आमतौर पर हम लोग नहीं खाते, नहीं बना पाते, वो सारी इच्छाएं मेरी व्रत में पूरी होती हैं। क्या कुछ कहती हूँ सुनिएगा, 4 पंक्तियों में पहले एक सच्ची बात कहती हूँ, सुनिएगा। कि वक्त बदला तो हम भी बदलने लगे, वक्त बदला तो हम भी बदलने लगे, शुभ घड़ी और मुहूर्त से चलने लगे, शुभ घड़ी और मुहूर्त से चलने लगे। संस्कृति की सदा उन्नति के लिए, संस्कृति की सदा उन्नति के लिए हम भी रीति रिवाजों में ढलने लगे, हम भी रीति रिवाजों में ढलने लगे। और क्यों मेरे फेवरेट है व्रत नवरात्रों के, आप सुन लीजिए इन 4 पंक्तियों में। कि जो बिना व्रत के हैं हमसे जलने लगे, कि जो बिना व्रत के हैं हमसे जलने लगे, कुछ भी खाएं अगर उनको खलने लगे, कुछ भी खाएं अगर उनको खलने लगे। बस फलाहार से पेट भरता नहीं, बस फलाहार से पेट भरता नहीं, चिप्स पापड़ पकोड़े भी तलने लगे। तो चलिए चलते चलते एक बार प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी ले लेते हैं और फिर कवि सम्मेलन समाप्त करेंगे। जी स्वाति जी। अपने आँखों को दर्पण बना लीजिए और घिस कर के चंदन बना लीजिए। राम तो आएंगे आपके पास पर, राम तो आएंगे आपके पास पर, मन अयोध्या सा पावन, मन अयोध्या सा पावन बना लीजिए। बहुत अच्छे। श्री राम के जन्म से लेकर के उनके इस संसार से गमन तक उनकी हर एक चीज जो रही है, हर एक जो उनके कर्म रहे हैं, वो इस दुनिया के लिए एक पाठ के रूप में रहे हैं। तो पूरी जीवनी को मैं एक छोटे से गीत के माध्यम से आप सभी के सामने रखती हूँ, जो कलयुग में विशेष रूप से मैं कहूंगी समाज और राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। स्वागत है। जीवन को सुगम बनाने के लिए, कंटकों को मार्ग से हटाने के लिए, मात्र एक सत्य का ही ज्ञान लीजिए, मात्र एक सत्य का ही ज्ञान लीजिए। थोड़ा थोड़ा राम जी को जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा राम जी को जान लीजिए। सेतु हेतु सागर की वंदना में राम थे, सेतु हेतु सागर की वंदना में राम थे। साध सकते थे पर साधना में राम थे, साध सकते थे पर साधना
है कि शक्ति पहले नहीं लगाइए, धीर टूटने के बाद धार आजमाइए। कहते हैं कि शक्ति पहले नहीं लगाइए, धीर टूटने के बाद धार आजमाइए। निज धैर्य बना बलवान लीजिए, थोड़ा थोड़ा राम जी को जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा राम जी को जान लीजिए। दुनिया के पालक भी झूठे मेरे खाते हैं, भाव को महत्व देना हमको सिखाते हैं। भाव मानते हैं, भेदभाव नहीं मानते, असली समाजवाद राम जी ही जानते। मान आप सबको समान दीजिए, थोड़ा थोड़ा राम जी को जान लीजिए। और अंतिम बंद रखती हूँ, थोड़े से प्रयास भी तो बड़े बन जाते हैं, जब हमें मार्ग स्वयं राम जी दिखाते हैं। धर्म का पृष्ठ अनुपम मेरे राम जी, मानवीय मूल्यों के चरम मेरे राम जी। अंतस के राम को पहचान लीजिए, थोड़ा थोड़ा राम जी को जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा राम जी को जान लीजिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए, शक्ति की भक्ति को समर्पित हमारा आज का कवि सम्मेलन। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।